अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिजाब गर्ल के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि हिजाब गर्ल की वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो किस तरीके से मुसलमान हो गया। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी मुल्क के अंदर एक बादशाह रहा करता था जो कि गैर मुस्लिम था। गर्मियों का मौसम था और वो सफ़र पर रवाना था। दोस्तों, बादशाह को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो अपने सिपाहियों से ये बात कहता है कि मैं नहाना चाहता हूँ, पास में ही कोई तालाब हो तो उसको तलाश करो। सिपाहियों ने जाकर तालाब को तलाश किया और ऐसे वक्त में बादशाह जो था वो भी उस तालाब के करीब पहुंचा। लेकिन जैसे ही बादशाह की नज़र तालाब के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में बादशाह ने यह देखा कि तालाब के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो नहा रही हैं। ऐसे वक्त में फौरन ही बादशाह ने यह बात कही कि तमाम की तमाम तुम जितनी भी हो सब के सब तालाब से बाहर आ जाओ, अब मैं तालाब के अंदर नहाना चाहता हूँ। दोस्तों, तमाम की तमाम जितनी भी लड़कियां थी वो सब की सब बाहर आ गई, लेकिन एक लड़की जो थी वो तालाब से बाहर नहीं आई। तो ऐसे वक्त में बादशाह ने यह बात कही कि मैंने हुक्म दिया है कि तुम भी तालाब से बाहर आ जाओ, मैं नहाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि बादशाह सलामत, इस वक्त में बरहना हालत में हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ और मैं किसी गैर महरम के सामने इस हालत में नहीं जा सकती हूँ, इसलिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं। दोस्तों, जैसे ही बादशाह ने इस बात को सुना तो वो फौरन ही ये बात कहने लगा कि अगर तुम मुसलमान हो तो यकीनन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूं, और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो यकीनन मैं तुम्हें अपना कनीज बना लूँगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब करे तो करे क्या। लेकिन तभी कुदरती तौर पर उसके दिल में ये ख्याल आया और वो फौरन ही बादशाह से ये बात कहने लगी, ए बादशाह सलामत, इस वक्त मैं बरहना हालत में हूँ और ना ही मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं बाहर आऊं, लेकिन अगर मैं इस वक्त बाहर आ जाऊं तो ऐसे वक्त में आपके तमाम सिपाही जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो मुझे इस हालत में देखेंगे, और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती हूँ कि जो बादशाह की कनीज़ हो उसको कोई इस हालत में देखे। इसीलिए बेहतर यह है कि आप अपने सिपाहियों को लेकर फ़िलहाल अभी यहाँ से चले जाएँ, कल सुबह मैं खुद आपके महल के अंदर आ जाऊँगी। दोस्तों, बादशाह जो था उस लड़की को देखते ही पहले ही दीवाना हो चुका था। ऐसे वक्त में उस लड़की की बात को फौरन ही मान गया और वो अपने सिपाहियों को लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। आप सभी को बता दूं, दूसरी जानिब जो लड़की थी ये पानी से बाहर आई और पानी से बाहर आने के बाद इसने तमाम कपड़े पहने और ये अपने घर चली गई। दोस्तों, दूसरी जानिब बादशाह जो था वो अपने महल पहुंच गया। अब उसके दिल को जरा भी करार नहीं आ रहा था, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। किस तरीके से उसकी पहली रात गुजरी ये तो वही जानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगली सुबह बादशाह जो था वो उसी लड़की का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लड़की जब नहीं आती है तो ऐसे वक्त में वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है और वो ये बात कहता है कि जो लड़की कल तालाब में नहा रही थी उसके बारे में पता करके आओ कि वो कहाँ रहती है और क्या करती है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सिपाही जो थे वो फौरन ही उस लड़की की तलाश में निकल जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उस लड़की का घर मिल ही जाता है। उसके बाद सिपाही जो है वो फौरन ही महल की तरफ रवाना होते हैं और बादशाह को सारा हाल बताते हैं कि वो जो लड़की है उसकी झोपड़ी जो है वह हमारे महल के बहुत ही ज़्यादा करीब में है और उसके साथ उसका एक बूढ़ा बाप भी रहता है जो कि सुनहार है, और ये लोग मुसलमान हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा परहेजगार भी हैं। दोस्तों, बादशाह ने जब इन बातों को सुना तो वो फौरन ही वो ये बात कहने लगा कि तुम लड़की को क्यों नहीं लेकर आए। तो ऐसे वक्त में सिपाही ने यह बात बताई कि हम लड़की को लेकर आने वाले थे, लेकिन तभी लड़की के बाप ने यह बात कही कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कल खुद अपनी बेटी को लेकर आ जाऊँगा। जब बादशाह ने इस बात को सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो लड़की नहीं आना चाहती थी तो उसका बाप खुद उसको लेकर आ जाएगा। दोस्तों, बादशाह का दूसरा दिन जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा। आखिरकार वो तीसरे दिन भी इंतज़ार कर रहा था उस लड़की का, लेकिन वो लड़की नहीं आई। ऐसे वक्त में बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही यहाँ से रवाना हो जाओ और उस लड़की और उसके बाप को पकड़ के लाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, सिपाही फ़ौरन ही रवाना हुए और जब वो झोपड़ी के करीब पहुँचते हैं तो वो ये देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर ताला लगा हुआ है। जब आसपास के लोगों से सिपाही
सिपाही पूछते हैं तो ऐसे वक्त में आसपास के लोग बताते हैं कि कल रात ही ये लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों फौरन ही सिपाही बादशाह के पास आते हैं और सारा हाल बता देते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात कहता है कि हर जगह उसको तलाश करो, जहाँ भी मिले फौरन ही पकड़ के लाओ। दोस्तों सिपाही जो होते हैं वो हर जगह तलाश करते हैं लेकिन कहीं भी वो लड़की और उसका बाप नजर नहीं आता है। बादशाह की बेचैनी जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। बादशाह ने अपने सिपाहियों से ये बात कही कि आसपास के मुल्क के राजाओं को भी ये बात बता दो कि अगर वो लड़की नजर आती है तो वो फौरन ही उसको हमारे पास भेज दें। दोस्तों हर जगह तलाश की जाती है लेकिन वो लड़की और ना ही उसका बाप कहीं नजर आता है। ऐसे वक्त में बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जिसे हम लफ्ज़ों बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं जब बादशाह हर तरीके से मायूस हो गया तो ऐसे वक्त में एक रात जो था वो सो रहा था कि तभी अचानक उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने ये देखा कि एक दरिया के किनारे एक झोपड़ी लगी हुई है और झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा शख्स मौजूद है और साथ ही साथ झोपड़ी के अंदर ही एक लड़की जो बीमार हालत में है, जो कि वो वही लड़की थी जिसको उसने तालाब के अंदर देखा था। जैसे ही बादशाह ने इन चीज़ों को देखा फौरन ही उसका ख्वाब जो था वो टूट गया और बादशाह जो था वो समझ चुका था कि ज़रूर ये ख्वाब जो है वो सच्चा ख्वाब है। और वो फौरन ही सुबह के वक्त जो था वो अकेला ही रवाना हो गया क्योंकि बादशाह उस जगह को जानता था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। वो फौरन ही दरिया के किनारे पहुंचा और उस झोपड़ी के करीब पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि झोपड़ी से आवाज़ आ रही थी, जिसको सुनने के बाद वो बड़ा हैरान हुआ। वो जो बूढ़ा बाप था वो झोपड़ी के अंदर अल्लाह के हम्दो सना को बयां कर रहा था और वो बूढ़ा बाप ये बात कह रहा था, ए अल्लाह इस बादशाह के होते हुए हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, ऐसे वक्त में अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं। ए अल्लाह तो बादशाह को ऐसा बना दे कि कोई भी औरत उसके होते हुए उसकी बादशाहत में खुद को डरा हुआ नहीं, हिफाजत में महसूस करे। ए अल्लाह बादशाह जो है वो गलत नहीं है, उसकी आदतें ख़राब हैं। ए अल्लाह तो उसे तौफीक दे कि वो हक के रास्ते पर आ जाए और वह मुसलमान हो जाए। मेरे प्यार दोस्तों जब बादशाह ने इन बातों को सुना तो ऐसे वक्त में वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा इनको परेशान किया है कि ये अपने घर छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन ऐसे वक्त में भी ये लोग मेरे लिए बददुआ नहीं कर रहे, उल्टा मेरे लिए दुआ कर रही हैं। दोस्तों बादशाह के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वो रोता हुआ फौरन ही उस बूढ़े बाप के कदमों में आ गया और वो ये बात कहने लगा कि मैंने आप लोगों को कितना सताया, आप लोगों की हालत ऐसी हो गई कि आप लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया, लेकिन ऐसे वक्त में भी आप लोगों ने मेरे लिए बददुआ नहीं की। मुसलमान ऐसे होते हैं, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में गुमान नहीं किया था। दोस्तों रोते रोते बादशाह जो है वो बूढ़े बाप से ये बात कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आपने मेरे हक में दुआ की है और मेरे अब दिल की दुनिया बदल चुकी है और मुझे मालूम पड़ चुका है कि हक क्या चीज़ है और इसीलिए मैं अब मज़हब इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों वो जो बूढ़ा शख्स था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कलमा पढ़ाया और बादशाह जो था वो फ़ौरन ही मुसलमान हो गया। दोस्तों जैसे ही बादशाह मुसलमान हुआ फ़ौरन ही उसने उस बूढ़े बाप से ये बात कही कि मैं अब आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ जायज़ तरीके से और उसे अब अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। दोस्तों बूढ़ा बाप जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब मुसलमान हो चुके हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों जब बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी जो थी उसने भी रज़ामंदी दे दी। आप सभी को बता दूं उसके बाद बादशाह ने उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों बादशाह की बेगम यानी उस लड़की के अखलाक इतने बेहतर थे कि जो भी उसके अखलाक को देखता वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो जाता और धीरे धीरे करके मलिका की शोहरत जो थी वो पूरे मुल्क के अंदर फैल गई। हर कोई उसकी इबादत को देख कर बड़ा हैरान होता था और इसी चीज़ को देखते हुए ना जाने कितने सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मज़हब इस्लाम को कबूल किया। मेरे प्यारे दोस्तों ये वाक़या मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इबरत के तौर पर सुनाया है, इस वाक़े की तस्दीक मैं नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सच में आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।